आपका सवाल है एमएस एक्सेल में नया वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए Ctrl+N, बी Ctrl+S, सी Ctrl+O, डी Ctrl+P। आपका सही जवाब होगा ए Ctrl+N। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में डेटा सहेजने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए Ctrl+S, बी Ctrl+N, सी Ctrl+X, डी Ctrl+P। आपका सही जवाब होगा ए Ctrl+S। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल में एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए F2, बी F5, सी F7, डी Ctrl+F। आपका सही जवाब होगा ए F2। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में स्पेलिंग जांचने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए F7, बी F2, सी F5, डी F12। आपका सही जवाब होगा ए F7। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में ऑटो सम के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए Alt+, बी Ctrl+A, सी Shift+, डी Ctrl+Shift+S। आपका सही जवाब होगा ए Alt+. आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में शीट का नाम बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए राइट क्लिक और रीनेम, बी डबल क्लिक और रीनेम, सी फाइल एरो रीनेम, डी व्यू एरो रीनेम। आपका सही जवाब होगा बी डबल क्लिक और रीनेम। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में चार्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इंसर्ट, बी डेटा, सी फॉर्मूला, डी होम। आपका सही जवाब होगा ए इंसर्ट। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में पंक्तियों को छांटने और फिल्टर करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा, बी होम, सी इंसर्ट, डी रिव्यू। आपका सही जवाब होगा ए डेटा। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में चयनित सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए मर्ज एंड सेंटर, बी रैप टेक्स्ट, सी ऑनलाइन लेफ्ट, डी ऑटोफिट। आपका सही जवाब होगा ए मर्ज एंड सेंटर। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में पिवट टेबल बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इंसर्ट पिवट टेबल, बी डेटा पिवट टेबल, सी होम पिवट टेबल, डी व्यू पिवट टेबल। आपका सही जवाब होगा ए इंसर्ट पिवट टेबल। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पंक्तियों कॉलम को स्थिर करना, बी चार्ट जोड़ने के लिए, सी डेटा सॉर्ट करने के लिए, डी फार्मूला बनाने के लिए। आपका सही जवाब होगा
ए पंक्तियों कॉलम को स्थिर करना। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा को रंगीन बनाना, बी शीट का नाम बदलना, सी कॉलम जोड़ना, डी डेटा को प्रिंट करना। आपका सही जवाब होगा ए डेटा को रंगीन बनाना। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में ब्रेव टेक्स्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सेल में टेक्स्ट फिट करना, बी डेटा शॉर्ट करना, सी डेटा फिल्टर करना, डी चार्ट बनाना। आपका सही जवाब होगा ए सेल में टेक्स्ट फिट करना। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में डेटा को शॉर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा शॉर्ट, बी इंसर्ट शॉर्ट, सी होम शॉर्ट, डी व्यू शॉर्ट। आपका सही जवाब होगा ए डेटा शॉर्ट। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा की जांच करने, बी कॉलम जोड़ने, सी शीट नाम बदलने, डी चार्ट बनाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए डेटा की जांच करने। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए फार्मूला देखने के लिए, बी डेटा शॉर्ट करने, सी शीट जोड़ने के लिए, डी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए फार्मूला देखने के लिए। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए चयनित डेटा दिखाने, बी चार्ट बनाने के लिए, सी पंक्तियां छुपाने, डी कॉलम को जोड़ने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए चयनित डेटा दिखाने। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में सम फार्मूले का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा का योग करने, बी डेटा को शॉर्ट करने, सी डेटा को प्रिंट करने, डी डेटा को छुपाने। आपका सही जवाब होगा ए डेटा का योग करने। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में काउंटिव फार्मूला किसके लिए उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए शर्तों के साथ सेल गिनने, बी डेटा जोड़ने, सी डेटा छांटने, डी शीट का नाम बदलने। आपका सही जवाब होगा ए शर्तों के साथ सेल गिनने। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में वी लुकअप का उपयोग किसके लिए होता है। आपका ऑप्शन है ए डेटा खोजने के लिए, बी चार्ट बनाने के लिए, सी टेक्स्ट बोल्ड करने, डी शीट जोड़ने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए डेटा खोजने के लिए। आपका अगला सवाल है एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की F4 का उपयोग किसके लिए होता है। आपका ऑप्शन है ए पिछली क्रिया दोहराने के लिए, बी डेटा प्रिंट करने, सी वर्कशीट जोड़ने के लिए, डी डेटा शॉर्ट करने के लिए। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स।